अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो आज हम फाइनली जान छुड़ा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के। आज हमारा ये आखिरी एक्सरसाइज है 5.4 पार्शियल फ्रैक्शंस की। चलते हैं एक्सरसाइज बाई रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, वही जो पहले करते आ रहे हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास x⁻³ + 2x + 2 ओवर x² + x + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लेट कर लेंगे x⁻³ + 2x + 2 ओवर x⁻² + x + 1 होल स्क्वायर। इसको देखें होल स्क्वायर है ना, तो एक दफ़ा 1 पावर में ले लें और एक दफ़ा 2 पावर में। अब 1 पावर में जो लिया है उसको में भी देखें तो x² मौजूद है, तो मतलब a x b दो लेंगे हम ऊपर। इसी तरह जो स्क्वायर में लिए इसके अंदर भी ये x का स्क्वायर मौजूद है ना, x⁻² है, तो इसमें भी c एंड d दो लेंगे, तो मतलब ax + b cx + d। ठीक है, ये हमारी एक्स हो गई इक्वेशन 1। ओके जी, नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, वही एलसीएम से मल्टीप्लाई। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x³ + 2x + 2 = ax + b इंटू x² + x + 1 + cx + d, और इसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये मुकम्मल एलसीएम जो है ना इसके साथ क्रॉस हो जाएगा। सो चलते हैं हम नेक्स्ट। इसको थोड़ा सा देखें, ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी b के साथ भी हो रहा है और ये x के साथ भी, तो इसको हम कर लेते हैं। तो ठीक है, ये हमारी x⁻³ आ गई + 2x + 2 दोबारा आ गया वहीं पे। और यहाँ पे देखें ax को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों के साथ। ठीक है, ax × x² कितना आ जाएगा, x³, फिर ax × x ax² और ax × 1 ax। फिर b को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब के साथ b आता जाएगा, bx² bx एंड b। ठीक है, फिर + cx + d वो हम वैसे ही लिख लेंगे ये। अब यहाँ पे देखें तो x³ इसके साथ सिर्फ a ही आ रहा है। ठीक है, मैं इनके सब के कोएफिशिएंट्स को सेपरेट कर रहा हूँ। तो x³ में देखें तो यहाँ इसके साथ a है और कोई x³ है ही नहीं। x² के हमारे पास दो टर्म्स है, एक bx², एक ax², तो इनको इकट्ठा कर लें। ठीक है, x² कॉमन ले लें तो a + b बच जाएगा, ये लिख लिया। उसके बाद x की टर्म में हमारे पास ax + bx, उसके बाद +cx, तो a + b + c और x कॉमन ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास कांस्टेंट्स कौन से हैं, b + d, तो ये लिख लिया। अगेन हमने क्या करना है, अब कंपेयर करने हैं कोएफिशिएंट्स हमने। तो सबसे पहले हाईएस्ट वेरिएबल देखेंगे, वो हमारे पास x⁻³ है, तो x³ का हमने सबसे पहले लेना है, उसके बाद x², फिर x का एंड कांस्टेंट चारों का लेना है, क्योंकि हमारे पास जो डिफाइन मालूम करने की चीज़ है ना वो है a b c एंड d। चार चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है जिनको हमने यहाँ से हमारे पास कोई फैक्टर मौजूद नहीं है, तो फिर ज़ाहिर बात है हमने कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, इक्वेट करना है। तो उस सूरत में हमारे पास जब देखें चार चीज़ें हमने करनी है ना मालूम, तो चार ही यहाँ से हमने लेने हैं कोएफिशिएंट जिनको हमने कंपेयर करना है। तो एक x⁻³ का है, x² है, फिर x⁻1 है। अब कोई और वेरिएबल नहीं है, जबकि हमारे पास चौथी चीज़ भी मालूम करने को रहती है, तो फिर क्या करेंगे, कांस्टेंट को भी हम इक्वेट करेंगे। सो सबसे पहले हमने x³ का, यहाँ पे देखिए x³ है, इसके कोएफिशिएंट देखें तो इस तरफ ये x³ है ना, इसके कोएफिशिएंट 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है a, सो a = 1। फिर इसी तरह x² का देखें तो यहाँ x² है ही नहीं, 0, और इधर देखें a + b। ठीक है, 0 = a + b, तो b किसके इक्वल होगा, -a के, और -a क्या है, a 1 है, तो -a -1 हो जाएगा। सो a हमारे पास 1 आ गया, b आ गया -1। देन x के अब देखें तो यहाँ पे देखें 2 आ रहा है। ठीक है, लिख लें यहाँ a + b + c, तो ये लिख लिया। अब a के कितने हैं हमारे पास, 1, b कितने हैं, -1, तो a 1 b -1, ये तो यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे, तो 2 = c। ठीक है जी, c हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या मालूम करना है, कांस्टेंट को। कांस्टेंट पे यहाँ देखें 2 आ रहा है और यहाँ b + d, तो 2b + d, तो b जो है -1 है ना, तो -1 दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा, सो 2 + 1 3 आ जाएगा हमारे पास d की वैल्यू, तो ये आप यहाँ पे पुट कर लें। ठीक है, a 1 है ना, तो ax था तो 1x माइनस b हमारे पास प्लस है ना, +b, यहाँ पे देखें +b, लेकिन b की वैल्यू -1 है, तो फिर हमने -1 को यहाँ पे इंटर कर लेना। c 2 है और c x था तो 2x, फिर d हमारे पास 3, तो ये आपने यहाँ पे पुट कर लेना।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। इसको लेट करेंगे। एक तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन सिंगल पावर में, एक ये डबल पावर में, ठीक है, स्क्वायर के अंदर, और फिर एक्स माइनस वन जो है ना, इसको भी आपने लेना है। तो यहाँ पे हमारे देखें, यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ए एक्स प्लस बी 2 लेंगे ऊपर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है इसमें, तो सी डी 2 आ गए यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक्स सिंगल पावर में है तो हमने सिंगल ई लेना है। तो ए बी सी डी ई 5 वैल्यूज़ जो हैं हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे सबसे पहले वही करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास से ये टर्म्स बन जाएंगी, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर सी एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, सी एक्स प्लस डी सॉरी, एंड ई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। तो यहाँ फैक्टर हमारे पास जो लीनियर है वो कौन सा है, एक्स माइनस वन, ठीक है। एक्स माइनस वन को लेट कर लें 0 के इक्वल, तो एक्स इज इक्वल टू 1, 1 वैल्यू पुट करें तो 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा। सो यहाँ पे देखें, ये एक्स माइनस वन को हमने लेट किया ना, तो इसमें एक्स माइनस वन मौजूद है, सो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया क्योंकि एक्स माइनस वन मौजूद है। तो यहाँ पे आ जाते हैं ई के साथ। इधर कितना है, एक्स हमारे पास कितनी वैल्यू है, 1 है ना, तो 1 स्क्वायर भी 1 होगा, और फिर प्लस 1 तो कितना हो गया 2, और फिर अगेन स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर लिख लिया हमने। सो अब 1 स्क्वायर कितना रहा, 1 ही रहा है, और 2 स्क्वायर कितना है 4, 4 ई इज़ इक्वल टू 1, तो 4 जाके डिवाइड करेंगे तो ई इज़ इक्वल टू 1/4। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि और फैक्टर नहीं है, कोएफिशिएंट को हमने करना है, तो कोएफिशिएंट को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि कोएफिशिएंट हमारे सामने वाज़ेह शक्ल में आ जाए, ताकि क्योंकि बाज़ का ज़बानी हिसाब करने में ना थोड़ा से गलती कर बैठते हैं, कई दफ़ा जाने में हो जाती है और कई दफ़ा समझ नहीं आ रही होती, तो हो जाता है, अक्सर गलती कर जाते हैं। तो इसको बेहतर यही तरीका होता है कि आप इसको थोड़ा सा वेल डिफाइंड कर लें, या थोड़ा सा आप यूँ कह लें कि मल्टीप्लिकेशन कर लें इसकी। तो यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई करने हैं, तो ए इंटू, ठीक है। अब ए एक्स को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी करना है, ठीक है। तो पहले एक्स को इसके साथ कर लें, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें और ए को कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास आ जाएगी शक्ल। फिर हमने क्या करना है, बी को भी इन दोनों के साथ करना है, तो बी के साथ एक्स नहीं है ना, तो सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और बी को कॉमन ले लें। यहाँ पे सी एक्स है, एक्स को एक्स माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई किया और सी को कॉमन लिया, और डी के साथ वही एक्स माइनस वन ऐसे ही रहने दें। इसी तरह ई जो है, इसके ये देखें होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को आप ओपन कर लें, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है तो मैंने नीचे लिख लिया। सो यहाँ पे हमने कंपेयर करनी है कोएफिशिएंट्स। अब देखें, एक वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई है ई की, तो बाकी 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो एक्स पावर 4 आई एस वेरिएबल है यहाँ पे, फिर x3, 2 एंड 1, तो यहाँ कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं रही। तो ये 4 चीज़ें हमने इनको फाइंड आउट, इनके कोएफिशिएंट्स को हमने कंपेयर करना है। तो पहले एक्स पावर 4 को देखते हैं। यहाँ पे एक्स पावर 4 है ही नहीं, तो 0 इज़ इक्वल टू ए, इसके साथ ए आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्स पावर 4 है तो इसके साथ ई आ जाएगा, तो ए प्लस ई इज़ इक्वल टू 0। ई कितने हैं, 1/4, तो ठीक है। तो देखें यहाँ पे ए प्लस ई हमारे पास 0 है, ई मालूम है, तो ई को दूसरी साइड पे लेके जाए तो वो माइनस ही हो जाएगा। अब ई कितना है, 1/4, तो माइनस ई होगा -1/4। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई, -1/4। नेक्स्ट हमने एक्स क्यूब का देखना है, तो यहाँ देखिए इस साइड पे एक्स क्यूब भी नहीं है, और एक्स क्यूब यहाँ पे -a, ठीक है। फिर बी आ रहा है इसके साथ, तो ये लिख लें, और एक्स क्यूब नहीं है, ओके। तो -a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0, तो फिर बी क्या होगा, -a को दूसरी साइड पे लेके जाएँ तो +a हो जाएगा, b इज़ इक्वल टू a, यानी b और a इक्वल हैं। तो a कितना था हमारे पास, -1/4, तो b भी वही होगा -1/4। नेक्स्ट हमने एक्स स्क्वायर को देखना है, तो यहाँ 1 कोएफिशिएंट आ रहा है, और यहाँ पे देखें a आ रहा है इसके साथ, फिर यहाँ माइनस में एक्स स्क्वायर है ना, तो इसके साथ क्या है b, तो -b आएगा। फिर यहाँ c भी आ जाएगा, और यहाँ 2e आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लिए। अब a भी 1/4 है, b भी 1/4 है, तो प्लस माइनस में है ना, तो ये दोनों तो ख़त्म हो जाएंगे। तो बाकी हमारे पास क्या चीज़ बच गई, c + 2e, ठीक है। 1 - 2 इज़ इक्वल टू c, तो ये चीज़ें बच जाएंगी। 2e प्लस है ना यहाँ पर, तो दूसरी साइड पे ले जाए माइनस, a और b आपस में ख़त्म हो जाएंगे। तो 1 - 2 इज़ इक्वल टू c, सो 1 - 2 इंटू e कितना है, 1/4, वो पुट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2s are 4, यही आ रहा है ना, 2 2s are 4, सो ये 1/2 बन रहा है।
यानी 1/2 कितना होता है हाफ, सो 1 माइनस हाफ ही आ जाएगा, ठीक है। सो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, तो सिंपली है कि एक में से आधा निकाल लें तो पीछे आधा ही बचेगा। ओके जी, नेक्स्ट हमने एक्स का कोएफिशिएंट चेक करने हैं, तो वो देखें यहाँ पे 0 है और यहाँ माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। ओके, माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। अब ए माइनस बी प्लस में, तो दोनों की वैल्यूज जब सेम है तो ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएंगे। अब ये तो क्रॉस हो गए, तो डी इज़ इक्वल टू माइनस सी है ना, तो माइनस सी दूसरी साइड पे जाके प्लस सी हो जाएगा। सो डी इज़ इक्वल टू सी। अब सी कितना है हमारे पास 1/2, तो डी भी 1/2 होएगा। सो यहाँ पे ये आपने सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है ए बी सी डी की, तो आपके पास इस तरह का आपका क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। नहीं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, देखते हैं उसमें क्या है हमारे पास। 2x माइनस 5/x² प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2। तो यहाँ भी हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं, x² प्लस 2 सिंगल पावर में, स्क्वायर में, और फिर x माइनस 2, ठीक है। तो पहले तो आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करें तो ये इस तरह की बन रही है हमारे पास। फिर x माइनस 2 हमारे पास एक फैक्टर मौजूद है, ठीक है, लीनियर है, तो उसको आप ले लें 0 के इक्वल। सो x इज़ इक्वल टू 2। अब x हमारा किसके इक्वल है 2 के, ठीक है। तो वही 2 वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पर, 2 × 2 4 माइनस 5, और यहाँ देखें x माइनस 2 इसमें 0 कर दें, इसको भी 0 कर दें, ई वाली टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी है 2, सो x² है ना, तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6, ठीक है 6, और फिर देखें होल स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे एंटर कर लें आप। सो 2 × 2 4 माइनस 5 -1 आ जाएगा, और इधर कितने हैं 36, 6 स्क्वायर 36 होता है ना, तो वो जाके डिवाइड करवा दें। सो -1/36 किसके इक्वल आ जाएगा ई के। सो ये यहाँ पे हमारी एक वैल्यू आ गई है ई की, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने कंपेयर करने हैं आईएस वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे, तो x⁴, फिर x⁴, x² और x, 4 चीज़ों को हमने करना है क्योंकि हमें 4 ही चीज़ें मालूम करनी है। तो पहले 0 इज़ इक्वल टू a प्लस ई, ठीक है। सो a इज़ इक्वल टू माइनस ई, ई कितना है -1/36, तो a कितना हो जाएगा +1/36, क्योंकि माइनस ई है ना। फिर हमने x³ के देखने हैं, तो उसमें 0 इज़ इक्वल टू -2a प्लस b। अब 2a आ गया, ठीक है, तो a कितना था 1/36, तो 2a कितना होगा 2/36 मीन 1/18, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो दूसरी तरफ जाके ये प्लस में हो जाएगा। देखें -2a प्लस b इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू 2a, और 2a कितना बन रहा है 1/18। सो b हमारे पास कितना आ गया 1/18। नेक्स्ट हमारे पास x² का कोएफिशिएंट चेक करने हैं, तो वो भी यहाँ पे 0 है। देखिए यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास x सिंगल वैल्यू में है, ओके, तो सिंगल वैल्यू में है, बाकी नहीं है। तो यहाँ पे x 2a माइनस 2b प्लस c प्लस 4e, तो 2a की वैल्यू पुट कर दें 2/36, 2b 2/18, c 4e तो 4/36 प्लस c। यहाँ इनके एलसीएम लें 36, 2 - 4 ठीक है जी। सो 2 - 4 कितना आएगा -4 -8 प्लस 2 -6 6/36 मीन 1/6 माइनस के -1/6, ये क्रॉस होगा ना -1/6 आएगा, ठीक है। तो -1/6 को जब इक्वेशन के हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस में 1/6। सो c इज़ इक्वल टू 1/6। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने x के कोएफिशिएंट चेक करने हैं, तो हमारे पास 2 × -4a प्लस 2b -2c प्लस d आ जाएगा। तो ये वही काम करना है, हमने सब वैल्यूज़ पुट कर देनी है। यहाँ हमारे पास 18 एलसीएम ले रहे हैं, देखें इसको 2 के टेबल से मैंने 4 के टेबल से क्रॉस करवा दें तो 4 9s are 36, ठीक है। सो 4 9s are ये 1/9 हो जाएगा। तो 9 2s are 18, सो 2 × 1 2, जो कि माइनस है तो -2, इसी तरह ये सारे पुट करते जाएँ। 6 3s are 18, सो 3 2s are 6, सो -2 + 2 + 6, तो -2 + 2 तो ख़त्म हो गया ना, तो 6/18 मीन्स कितना आ जाएगा, देखें 2 इज़ इक्वल टू आ रहा है ना, 2 इज़ इक्वल टू 6/18 प्लस d, तो ये 1/3 बन रहा है 6/18। पहले इसको वैसे ही हम इधर ले जाएं माइनस में, यहाँ प्लस है तो इधर -2 - 6/18, सो एलसीएम कितना आएगा 18, सो 18 2s are 36 -6 तो 30/18। अब 30/18 ये नीचे मैं कहाँ ले गया हूँ,
सो यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे। ओके 36 माइनस 6 30, ये क्या हो रहा है, 30/18 इज इक्वल टू डी। तो ये क्रॉस होगा 6 के टेबल से, 6 5 आर 30 एंड 6 3 आर 18 इज इक्वल टू डी। सो डी की वैल्यू हमारे पास आएगी 5/3। सो फाइनल वैल्यू है, बाकी तो मालूम कर चुके हैं, तो ये आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, आपका आंसर बन जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4, 8x² + 1 होल स्क्वायर इंटू 1 - x²। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 4 फैक्टर्स बने। एक कौन सा है, 1 - x², ठीक है। इसको अब 1 - x 1 + x में लेंगे, तो 1 - x 1 + x, ये 2 फैक्टर्स आ गए, तो a b 2 ले लें। फिर हमारे पास ये जो है ना x² + 1, इसको देखें तो ये एक दफ़ा सिंगल और एक दफ़ा स्क्वायर में, तो इसको आप लिख लें। तो यहाँ दोनों के नीचे x² आ रहा है, तो फिर c d 2 इस पे आ जाएंगे और e f उस पे आ जाएगा। सो हमारे पास a/1 - x + b/1 + x + cx + d/x² + 1 + ex + f/x² + 1 होल स्क्वायर। अब इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारी इस तरह की टर्म्स बन रही हैं। यहाँ से x + 1 को पहले ले लें, ठीक है, या 1 + x, x + 1 एक ही चीज़ है। तो x = -1 - 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी, देखिए -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, तो 8 1 8 ही रहेगा। सो 1 - -1, तो ये +1 हो गया ना 2। इसी तरह 1 + 1 2, ठीक है, ये 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर 4, 4 × 2 8। सो b8 = 8, ठीक है। तो 8 जाके इधर डिवाइड करवाएं तो कितना आएगा, 8/8 1, b = 1। उसके बाद हमने 1 - x को देखना है ना, तो x को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो 1 = x या x = 1, तो वो वैल्यू आप पुट कर दें इसके अंदर आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, पहले b की आई थी 1, अब a की वैल्यू है वो भी 1 आ गई। उसके बाद हमारे पास कोई फैक्टर नहीं है लीनियर, तो हमने क्या करना है, कोएफिशिएंट चेक करने हैं हमें। हमारे पास a b 2 तो फाइंड हो गए हैं, लेकिन c d e f 4 और मालूम करने हैं, तो मज़ीद 4 चीज़ों को हमने कोएफिशिएंट चेक करने होंगे। तो पहले हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें ताकि हमारे जो कोएफिशिएंट्स हैं a b c वगैरह वो वेल डिफाइंड हो जाएं, या उसको आप कह सकते हैं कि एक बेहतरीन तरतीब बन जाए जो हमारे सामने नज़र आ जाए हमें कि कौन सा किसके साथ आ रहा है, ठीक है, ताकि जब कोएफिशिएंट चेक करें तो हमें मालूम हो कि किसके साथ a आ रहा है, किसके साथ b आ रहा है, ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएं। तो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लिया करें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया हमने उस इक्वेशन को, तो हमारे पास ये इस तरह की टर्म्स बन रही हैं। यहाँ से कोएफिशिएंट चेक करने हैं, x पावर देखें, x पावर 5 आ रही है, ठीक है, x पावर 5, यहाँ भी x5, इसके अलावा 5 से नीचे कोई पावर है और 5 से ज़्यादा कोई पावर नहीं है। तो 5 4 3 2 ये 4 चीज़ें हम चेक करते हैं। सो x पावर 5 = क्या है, 1a - b - c। अब a b कितना है, 1 - 1, तो ये 1 - 1 ख़त्म हो गया ना, ठीक है। तो c इधर माइनस है तो उधर ले जाएं, सो c = 1 - 1 यानी कि 0। अब x पावर 4 का चेक करेंगे तो a + b - d वही काम है, d को दूसरी साइड पे ले जाएं, और a 1 है b 1 है, 1 + 1 2, सो d हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह x पावर 3 जो है उसको चेक करेंगे तो हमारे पास 0 = 2a - 2b - e, 2a - 2b, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, 2 × 1 - 2 × 1, तो बात कोई है, दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो e हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद हमने x² को चेक करना है, तो उसमें 8 = 2a + 2b - f आ रहा है, तो यहाँ पे 2a + 2b है, सॉरी 2 + 2 4 हो जाएगा। उसके अलावा 4 को हम दूसरी साइड पे ले जाएं, या आप यूँ कह सकते हैं कि 8 को इधर ले आएँ और f को दूसरी साइड पे ले जाएं, बात वही है। तो हमारे पास ये कितना आएगा, 4 - 8 यानी कि -4, ठीक है। f की वैल्यू कितनी आ गई, -4, तो इसको आप पुट कर दें। यहाँ पे देखें a हमारे पास 1 b 1 c 0 था और d 2 था, तो c के साथ x होता है ना, तो x वाली टर्म 0 है और d 2 है, फिर e 0 है हमारे पास और f 4 है, तो 4 को इंटर कर लें, ठीक है। थोड़े से लेंथी हैं, लिखना ज़्यादा पड़ता है, लेकिन ये है कि इतने टफ़ क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल आपने 10th में अगर इसको चीज़ को समझा है ना आपने, तो मेरे ख्याल में
कुछ भी नया नहीं है इस पूरे चैप्टर के अंदर। अभी तक मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि यार ये 10th में नहीं होता था, कुछ और हो गया है। तो ऐसा कुछ मामला नहीं है, वही चीज़ें हैं जो अगर आपने पिछली क्लास में पढ़ी हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पूरे चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल इंसान है, हो जाता है। और बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट को वैसे भी होता है, थोड़ा सा मैथ मुश्किल लगती है, अपने अपने नेचर की बात है। किसी को इजी लगती है, किसी को मुश्किल है। जिसको मुश्किल लगती है तो उसके लिए थोड़ा सा वो हो जाता है समझना इसको। तो बहरहाल अगर किसी को नहीं समझ आई, क्योंकि मैं ज़्यादा इस पर तफसील में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यही समझ रहा हूँ कि जो मतलब पहले पढ़ के आ रहे हैं और दोबारा ये वही चीज़ें आ रही है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो शुरू की एक्सरसाइज में मैंने 1-2 दफ़ा की है, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा तसल्ली में होंगे कि यार अब तक तो समझ आ गई होगी। लेकिन बहरहाल कोई किसी को अभी भी अगर नहीं समझ आ रही तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे कॉन्टेक्ट कर ले, तो मैं उसको डीपली इसको दोबारा से समझा दूँगा कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे, मतलब काफ़ी सारे सवाल होते हैं। तो मैं उनको बारी बारी सबको एक्सप्लेन करके कोशिश करूँगा कि किसी तरह उस बंदे के दिमाग में डाल सकूँ, जहाँ तक मेरी कोशिश होगी। बाकी अल्लाह मालिक है। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन 5 आ रहा है, तो लेट कर लें। पहले यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, x-1 एक फैक्टर है और x² + x + 1 ये 2 पावर में। ठीक है, ये हमारे पास 2 पावर में, तो इसको आपने उसी तरह लिख लेना, x-1 x² + x + 1 सिंगल पावर और डबल पावर। तो इन दोनों के देखें x² आ रहा है तो bx + c dx + e, और यहाँ सिंगल है तो a सिंगल ले लेंगे। अब वही एलसीएम से मल्टीप्लाई किया हमारे पास, तो इस तरह की क्वेश्चन बन रही है। अब x-1 एक चीज़ है ना, तो इससे x = 1 आ जाएगा। ठीक है, इस फैक्टर को यूज़ करेंगे हम। तो अब यहाँ पे देखें इसके साथ a वाली टर्म के साथ x-1 नहीं है, बाकी b c के साथ है, d x के साथ भी है, तो a वाली टर्म ले लें। ठीक है, अब x = 1 है तो 4 × 1⁴ 3 × 1⁴, ठीक है, +6 × 1⁴ +5 × 1, और a के साथ कितने हैं 1⁴ 1 ही हुआ ना, तो 1 + 1 + 1। ठीक है, और इसका स्क्वायर ले लें। तो यहाँ पे 4 × 1 4 ही आएगा, 3 × 1 3, 6 × 1 6, 5 × 1 5, और यहाँ पे 1 + 1 + 1 ये 3 है ना, तो 3² कितना आ जाएगा 9। अब इधर देखें 4 + 3 7 + 6 13 + 5 18, और 9 को जाके उधर डिवाइड करवा दें। सो 18/9 = a, और ये क्रॉस होंगे तो कितना आ जाएगा 2। सो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है फाइनली। ठीक है, उसके बाद और फैक्टर नहीं है लीनियर, तो हमने क्या करना है, कोएफिशिएंट चेक करने हैं। तो कोएफिशिएंट चेक करने के लिए हम थोड़ा सा उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो पहले कर लें। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास इस तरह की टर्म्स आ रही हैं। ये एक ही है, बस लेंथी है, तो एक लाइन में पूरा नहीं आ रहा, 2 लाइनों में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये एक ही इक्वेशन है। तो अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, b c d e 4 चीज़ें मज़ीद मालूम करनी है। तो x⁴ 3 2 और 1 को हमने कंपेयर करना है, इनके कोएफिशिएंट्स को। तो पहले x⁴ को देखें तो 4 = a + b। a कितना है 2, सो a को उधर ले जाएं। ठीक है, माइनस a है ना, तो 4 - 2, सो b की वैल्यू कितनी आ गई है 2, 4 - 2 2। अब हमने x⁴ को कंपेयर करना है, तो 3 = 2a + c। a हमारे पास कितना है 2, सो 2 × 2 4 आएगा ना, तो 4 उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, 3 - 4, सो ये माइनस का 1 बच जाएगा, c = -1। फिर x² को चेक करें तो 6 = 3a + d, वही है 3a दूसरी साइड पे ले जाएगा, माइनस हो जाएगा। और a कितना है 2, सो 3a। ठीक है, 3 × 2, सो 6 माइनस ये भी 6 बन रहा है, तो 6 - 6 0। d की कितनी वैल्यू आ गई 0। उसके बाद हमने x सिंगल वैल्यू चेक करनी है, तो उसको भी देख लेते हैं। 5 = 2a - b - d + e। तो 2a आप यहाँ प्लस है उधर ले जाएं, माइनस हो जाएगा। b यहाँ माइनस है उधर ले जाएं, प्लस हो जाएगा। और d की तो वैल्यू 0 है ना, तो इसको गायब कर दें, बाकी की यार बच गया हमारे पास e। तो अब a और b की वैल्यूज़ पुट करें, 2 × 2 4 + 2। ठीक है, तो ये देखें माइनस में 4 बन रहा है और प्लस में 7, सो 7 - 4 3, 5 + 2 ये 7 बन रहा है ना। ठीक है, और ये माइनस वाली टर्म है, ये 4 है, तो 7 - 4 3, ई हमारे पास 3 आ गया। तो ये आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी। डी चूँकि 0 आया है तो उसको हम लिखेंगे ही नहीं, ई की वैल्यूज़ लिख लिए। यहाँ ये सी की वैल्यू थी 2 × x, और ये
सॉरी ये बी है ना, बी 2x माइनस सी और डी 0, तो ये वो नहीं लिखेंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा। लें जी चलते हैं फाइनली इस पार्शियल फ्रैक्शंस के चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, जान छूटे हमारी भी। ओके जी, हमारे पास क्वेश्चन है 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 4x ओवर x⁴ 2 + 2 होल स्क्वायर इन 2x + 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास कितने फैक्टर्स बन रहे हैं देखें, इसको लेट कर लें। x² + 2 एक दफ़ा सिंगल पावर में और एक दफ़ा डबल पावर में, तो दोनों के देखें x² आ रहा है ना, तो फिर ax + b cx + d ले लें। उसके बाद इस फैक्टर को देखें तो ये x + 1 भी सिंगल पावर और डबल पावर में है, तो इसके ऊपर e एंड f आ जाएंगे, ठीक है, सिंगल सिंगल में। तो x + 1 एक ही फैक्टर है हमारे पास लीनियर, तो उसको पहले लेंगे हम 0 के इक्वल, ठीक है। तो x = -1, तो ये इसके अंदर हमने -1 को पुट करना है, तो -1 पुट करेंगे तो f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 9f = 9, यानी कि 9/9 = f। सो कितना आ गया, 1, ठीक है जी बच्चों। तो f की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कर लें, ठीक है। तो ये देखें काफ़ी लेंथी हो गया, 3 लाइनें कवर कर ली हैं इसने, तो मज़ीद थोड़ा सा इसके अभी रहता है डिफाइन होने को, तो चलें मज़ीद इसको एक और दफ़ा और कुछ चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखें ये दोनों टर्म्स हो रही हैं, तो इनको मज़ीद मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो ये फाइनली हमारे पास चीज़ें आ गई हैं। अब हमने क्वेश्चन चेक करने हैं सबसे पहले IS वेरिएबल के x⁴ के, तो देखें इधर हमारे पास है 0 और यहाँ पे कितना है a, इसके अलावा x⁴ के साथ e आ रहा है, ठीक है, a एंड प्लस e, तो a + e = 0। अब ऊपर देखें हमारे पास f की वैल्यू आई है, तो a और e की दोनों की वैल्यू नहीं है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a + e = 0, सो e को दूसरी तरफ ले जाएँ, a = -e, ठीक हो गया जी। अब दूसरी तरफ x⁴ को इसी तरह कोएफिशिएंट चेक करेंगे तो ये टर्म बन रही है। अब a की जगह पे वैल्यू पुट कर दे, a कितना है, -e ना, तो 2a कितना होगा, -2 × -e यानी कि -2e, और यहाँ पे +e -2e, तो -1e आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है b एंड f हमारे पास है 1, तो वो पुट कर लें, b वैसे ही है। तो ये कितना है, -e, दूसरी तरफ जाएगा तो +e, 1 यहाँ प्लस है तो उधर जाके माइनस, ठीक है। 2 - 1 + e = यहाँ पे क्या बच गया, b, तो 2 - 1 कितना होता है, 1, सो 1 + e = b, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। a = -e, एक नंबर उसको दे दें किसी भी इक्वेशन का, और फिर नेक्स्ट नंबर आपने इसको दे देना। ओके, नेक्स्ट हमने x⁴ को चेक करना है, तो उसमें हमारे पास आ रहा है -3 × 3a + 2b + c + 4e। तो यहाँ पे a की वैल्यू है ना -e, तो ठीक है, ये वो पुट कर लें। b की वैल्यू कितनी है, 2 + e 1 + e, तो 2b है ना, तो 2 × 1 + e प्लस c वैसे ही लिखनी है, और 4e वो तो 4e है। अब यहाँ पे आप चेक करें तो -3 उधर ही रहा, और ये कितना हो गया, -3e, यहाँ +4e, तो कितना होगा, 1e। फिर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 के साथ भी और e के साथ भी, 2 + 2e + c, तो 2e + e 3e और +2, ठीक है। तो +2 को भी उधर ले जाएं, -2 हो जाएगा, और 3e भी दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये -2 एंड -3 -5 -3e, ये किसके इक्वल रह गया, c के। तो इसको भी आपने एक मार्क कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, x³ का चेक किया है, तो अब x² को चेक कर लें। 0 = 4a + 3b + 2c + d + 4e + 4f। यहाँ भी आपने सब वैल्यूज़ को पुट करना है, तो हमारे पास देखें फाइनल, देखें a की जगह पे भी हमारे पास वैल्यू है ना e की शक्ल में, b और c, इन तीनों की वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है। तो ये सारे हमारे पास e बच जाएंगे या फिर ये d बच रहे हैं, तो d को भी आप ले लें 3e + e3, ठीक है। तो 3 कॉमन लें तो e + 1 बच गया ना, तो e + 1 कितना होता है, b, मतलब 3 कॉमन लें तो बाकी b 3b, सो d 3b के भी इक्वल आ रहा है, या इसके इक्वल आप जैसे भी लिख लें इसको। अब आपने x को कंपेयर करना है, तो वहाँ पे हमारे पास ये शक्ल बन रही है, a b c d e, ठीक है। a की वैल्यू भी है ना हमारे पास -e, तो 2a कितना होगा, -2e। b कितना था हमारे पास, 1 + e, तो 4 × 1 + e, तो 4 × 1 4, 4 × e 4e। c हमारे पास कितना आ रहा था, -5 -3e, तो वो भी पुट कर लें। d हमारे पास कितना आ रहा है, 3e + 3, और
2d है ना, तो 6e + 6, ठीक है, +4e। अब सबको हमने ई में ले लिया, तो हमारे पास बाकी जो वेरिएबल्स है वो ख़त्म हो गई। सो यहाँ पे देखें -2e +4e फिर +6e +4e -3e, पता नहीं कितनी ई आ गए, ओके, 2 + 4 6e, फिर ये -3e बच गए, 3e + 6e 9e, और ये +4e, कितने हैं यार, पागल कर देंगे मुझे, ठीक है। बहरहाल ये सारे आपने ई यहाँ पे पुट कर लेंगे, सॉरी आफ्टर। बाकी यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, -4 है, और ये -5 उधर जाएगा तो +5, और ये +4 है ना, ये उधर ले जाएं, -5 को भी उधर ले जाएं, +6 को भी उधर ले जाएं। सो यहाँ पे कितना है, 2e हमारे पास है, +4, सॉरी ये -2e है +4e, तो ये -2e बच गए, फिर -3 ऐसे +2e बचे ना, -3 -1e +6 5e +4 9e, ठीक है, तो ये 9e बच गए, और यहाँ पे -4 ये वाला आ गया, फिर ये प्लस उधर जाके -4 -5 इधर जाके +5 एंड +6 इधर जाके -6। तो यहाँ पे देखें माइनस में हमारे पास कितना है, 4 + 4 8 एंड 6 14 +5, सो -14 +5 -9, और 9e है ना, तो 9 जाके डिवाइड करवा दे, 9/9 1, और जो कि माइनस है तो e = -1। अब हमने क्या करना है, ई की वैल्यू आ गई है, तो हमने बाकी सब ई के अंदर मालूम किया था ना, तो उनमें पुट करते जाएँ। ए हमारे पास कितना है, -e, ए = -e था ना, तो ई कितना है, -1, तो -e + 1 हो जाएगा, ए = 1। बी था 1 + e, तो 1 प्लस कितना है, ई है ना, तो ई कितना है, -1, सो 1 - 1 0। उसके बाद सी कितना है, -5 -3e, ठीक है, तो ई की वैल्यू में पुट कर दें -3। अब -3 × -1 +3 हो जाएगा, -5 + 3 -2। डी हमारे पास कितना था, 3e + 3, ठीक है, तो 3 × -1 -3, और ये +3, तो -3 + 3 ख़त्म हो जाएंगे, डी = 0। तो ये फाइनली वैल्यूज़ हमारी सारी आ जाएंगी। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1, बी हमारे पास 0, सी -2, डी 0, ई -1 एंड एफ़ हमने सबसे पहले मालूम किया था 1। तो ये आप वैल्यूज़ पुट कर दें यहाँ पे, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर आपने पुट कर देनी है ए बी सी डी की जगह पे, देन आपका आंसर सामने आ जाएगा। जी बच्चों, यहाँ पे हमारा ये पार्शियल फ्रैक्शन से फाइनली गुड बाय का टाइम हो गया है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी चैप्टर पे देखते हैं कौन सा सामने आता है। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।